ओके, मैक प्रोटोकॉल्स, राइट। तो देर आर थ्री फॉलोइंग क्लासेस, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था। तीन तरह की मैक प्रोटोकॉल्स हो सकती है। वन इज चैनलाइजेशन या फिर चैनल पार्टीशन प्रोटोकॉल, देन रैंडम एक्सेस या जिसको कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, एंड थर्ड इज कंट्रोल्ड एक्सेस या जिसको हम टेकिंग टर्न प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस दैम वन बाय वन। तो पहले थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं तीनों के बारे में, कि अगर आप देखोगे वन टू थ्री है ना, तो मैं शुरू से स्टार्ट करके थोड़ा थोड़ा पहले एक बार इनके बारे में बता दूं, देन विल डिस्कस ईच वन इन डिटेल। तो चैनलाइजेशन जो प्रोटोकॉल है उसमें क्या करते हो आप ना, कि इसको थोड़ा ऐसा समझ लो। मेरे को भी एक एग्जांपल मैं सोच रहा था। जैसे गांव में ना नहरें होती है, जैसे ये नहर है, इसमें से पानी आ रहा है पीछे से, और लेट्स से ये यहाँ पे गांव है, ऐसे गांव होते हैं। ठीक, तो ये नहर गांव के बीच से ऐसे गुजरती है। चलो, तो अब क्या है कि भाई जैसे वीक में मंथ में ना, जैसे ये विलेज वन है, ये विलेज टू है, ऐसे अलग अलग गांव होते हैं। तो पानी का ऐसे वार बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में ना, हरियाणवी में। भाई टर्न होती है कि भाई किस गांव में, मतलब कि आप ये समझो इन गांव में पानी देना है। लेट्स से आपने कोई धान या कपास कुछ भी है आपके खेतों में, उनको पानी चाहिए, सिंपल। तो अब ऐसा ही ये क्या है, अगर मैं इसको समझूं अपने किससे, जो नेटवर्क और उससे है ना, तो ये मान लो आपका शेयर्ड मीडिया है। तो पानी शेयर्ड बेस ही तो है ना, इसी पानी को यूज करना है अलग अलग गाँवों ने। तो ये शेयर्ड मीडिया है। और जो गांव है वो आप एक तरह से क्या समझ लो, वो आपके यूजर है या एंड डिवाइसेस है, नोड्स है। ठीक है, तो एक तो अप्रोच क्या है तुम्हारी, चैनलाइजेशन। ठीक है, कि भाई क्या कर दो, जैसे ये इतनी अ, चौड़ी नहर है, इसमें से इतना अमाउंट पानी आ रहा है। आपने क्या कर दिया, मान लो चार गांव में डिस्ट्रीब्यूट करना है इस नहर का पानी। ठीक है, तो आप क्या कर दो, इसके चार हिस्से कर दो ऐसे, देख रहे हो, और इक्वल हो गया। अब ये डेडिकेट कर दो आप इस गांव के लिए, ये डेडिकेट कर दो इस गांव के लिए, इस गांव के लिए और इस गांव के लिए। बोलो बढ़िया। तो कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया सब अपना करेंगे। हमारे नेटवर्क के केस में ऐसा कैसे होगा, कि मान लो आपके पास एंटायर फ्रीक्वेंसी चैनल है, फॉर एग्जांपल ये 100 किलो हर्ट्ज का, यूजर है आपके पास 10। तो आप क्या कर दो, मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कि वो फ्रीक्वेंसी बेस भी डिवाइड हो सकता है, टाइम के बेस पे भी, कोड के बेस पे भी। मैं फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल से समझ रहा हूँ। आप क्या कर दो, 10 यूजर के हिसाब से 1 to 10, 11 to 20, 30, 40, तो 10-10 के ब्लॉक बना दो, कि भाई पहली जो बैंडविड्थ है 1 to 10 किलो हर्ट्ज, वो फर्स्ट यूजर की है। नेक्स्ट जो 11 to 20 किलो हर्ट्ज है, वो नेक्स्ट यूजर की। देख रहे हो, इससे रिलेट हो रहा है ना। तो इस तरह से आप क्या करो, आपने शेयर्ड मीडिया को अलग अलग यूजर को प्रोवाइड करवा दिया। तो यहाँ पे सब अपना अपना काम करेंगे, कोई कोलिजन नहीं है, कुछ नहीं है, बढ़िया स्मूथ काम चलेगा। दिक्कत क्या हो जाएगी, जब सब अपना अपना काम कर रहे होंगे, जैसे कि 10 के 10 लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तब तो ये बढ़िया है। बट मान लो कि 2 लोग काम कर रहे हैं सिर्फ, और 8 लोग काम नहीं कर रहे। तो अब सोचो, सिर्फ 1 to 10 एंड 11 to 20, मतलब कि 20 किलो हर्ट्ज जो तुम्हारी बैंडविड्थ है वो यूज हो रही होगी, जो 21 to 100 यानी कि 80 किलो हर्ट्ज है वो वेस्ट हो रही है। तो ये नुकसान है। मतलब कि जिस टाइम पे मेरा गांव और पड़ोस का गांव पानी दे रहा है मान लो, और बाकी 2 गांव पानी नहीं दे रहे, तो ये पानी वेस्ट जा रहा है, कोई इसको यूज नहीं कर रहा। तो दैट्स वेयर दिस चैनलाइजेशन मेक सेंस। तो 3 तरीके से हम ये डिवीजन कर सकते हैं। एक तो क्या लिखा हुआ है मैंने आपको बता दिया, फ्रीक्वेंसी के बेस पे। एक टाइम के बेस पे होता है, कि भाई ना, जैसे किसका एग्जांपल ले लोगे, कोई भी एक ऐसा मैकेनिज्म हो जिसमें टाइम बेसिस पे, कि भाई इस टाइम से लेके मान लो 24 घंटे में से अम, पहला 1 बजे से लेके 8 बजे तक ये लोग ये काम करेंगे, फिर 9 बजे से 12 बजे तक। समझ रहे हो, कि टाइम के बेसिस पे, कि आपने टोटल टाइम में से, जैसे हमारा सीपीयू करता है ना लैपटॉप में, कंप्यूटर्स में, मोबाइल्स में, कि वो टाइम के बेसिस पे अलग अलग प्रोसेसेस करता है, बट वो इतने फास्ट करता है, हमें लगता है कि एक साथ हो रहे हैं। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग यूजर को नेटवर्क के रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाए, तो उससे भी क्या होगा, कभी कोलिजन नहीं होना है। ठीक है, बट इस पे भी अगेन वही प्रॉब्लम है, कि जो अनयूज्ड स्लॉट्स होंगे, फॉर एग्जांपल बाय जो यूजर यूज नहीं कर रहे, तो वो वेस्ट जाएंगे, तो इससे हमारा नेटवर्क रिसोर्सेज वेस्ट होने हैं। देन सीडीएमए है, कोड के बेस पे। कोड में क्या होता है तुम्हारा भाई, कि कैसे बोल लेंगे, चलो ये जब हम बात करेंगे ना मैक प्रोटोकॉल्स हमारी,
चैनलाइजेशन वाली अलग से एक वीडियो, उसमें मैं इसकी बात करूंगा सीडीएमए की। तो इस वीडियो में तो हम एक आइडिया ले रहे हैं इन तीनों के बारे में ना, ये क्या है। सो यू गॉट द पॉइंट आई गेस। चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल, रैंडम एक्सेस क्या है कि जैसे ये मेरी नहर है, इसके अंदर पानी है, तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपने इसके 4 हिस्से कर रखे हैं, नहीं नहीं। मान लो कि इस गांव को जरूरत है, ये पानी लेने की कोशिश करेगा, इसको जरूरत है, ये लेने की कोशिश करेगा। तो अब इसमें बस फर्क ये है भाई, जैसे ये थोड़ा सा लूज एग्जांपल होगा यहाँ पे, बट अगर नेटवर्क के रिसोर्स उसमें देखोगे ना आप एग्जांपल में, कि भाई जब ये इसमें तो क्या होगा भाई, ये अपना पानी ये ले लेगा, ये अपना ले लेगा, तो चलो थोड़ा थोड़ा मिलेगा बट मिलेगा। हमारे नेटवर्क में क्या होता है, दैट्स व्हाई आई सेड कि ये लूज एग्जांपल है इस केस में, कि दो डिवाइस जब नेटवर्क को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, देन देयर विल बी कोलिजन। मैंने अभी बताया था ना आपको लास्ट में इंट्रोडक्टरी वीडियो में ना, तो देन देयर विल बी कोलिजन, नो एक्चुअल कम्युनिकेशन विल टेक प्लेस। तो कंटेंशन बेस्ड मतलब कि यहाँ पे जितने भी यूजर होंगे वो एक दूसरे से कंपटीशन में है, एक तरह से देखो कि भाई मैं एक्सेस करूंगा एंड ऑल। तो अगर दो लोग या दो से ज्यादा लोग एक साथ ट्राई करने की कोशिश करते हैं, तो देन देयर विल बी कोलिजन। हाँ, उस कोलिजन को रिकवर करना, उससे बाहर आना, दोबारा ट्रांसमिशन, वो पॉसिबल है, बट उससे लेकिन आप देखोगे चैनल की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम। कि जहां पे तुम 100% सारा डेटा ट्रांसफर के लिए यूज कर पा रहे थे, उसमें से 50-60% टाइम तो तुम रिट्रांसमिशन ही करते रह जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटोकॉल्स कौन सी है, अलोहा है, स्लोटेड अलोहा है, देन सीएसएमए में सीएसएमए-सीडी और सीएसएमए-सीए। ये हम बात करेंगे जब हम मैक प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे, रैंडम एक्सेस वाली सेकंड टाइप। ठीक है, बट आई गेस यू गॉट द आइडिया कि इसमें आपने डेडिकेटेड नहीं किए हैं रिसोर्सेज, इसमें कोई भी किसी टाइम रैंडमली एक्सेस कर सकता है, बट उसमें भी आगे तरीके हैं, फिर उस वो तरीके अलग अलग हमने क्या नाम लिख रखे हैं, अलग अलग प्रोटोकॉल अलग अलग तरीका यूज करती है रैंडम एक्सेस का। देन वी हैव कंट्रोल्ड एक्सेस, कि भाई इसमें क्या है, ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स एक तरह से बोलते हैं, कि इसमें आपने दोनों के बेस्ट बेस्ट फीचर उठा लिए। किसके, जो आपकी कौन सी थी, चैनलाइजेशन वाली प्रोटोकॉल, कि आप उसको डिवाइड कर रहे हो टाइम स्लॉट्स में या फ्रीक्वेंसी स्लॉट्स में, और फिर रैंडमली एक्सेस करने का आप प्रोविजन भी दे रहे हो यूजर को, मतलब किसी टाइम पे भी आओ, कोई भी आओ। ठीक है, और नेटवर्क रिसोर्सेज यूज करो, लेकिन उसके लिए पहले रिजर्वेशन करानी पड़ती है, एक मास्टर डिवाइस होता है उसके थ्रू, तो या फिर एक टोकन का मैकेनिज्म होता है उसके थ्रू। तो विल डिस्कस अबाउट दैट, बट यस दिस इज काइंड ऑफ लाइक जो दोनों से बेस्ट पॉसिबल आप वो ले सकते हो इनपुट, और उनको मिला के एक थर्ड आपने बेस्ट एग्जाम्पल बना दिया, या प्रोटोकॉल या एल्गोरिदम बना दिया, तो विच इज कॉल्ड कंट्रोल्ड एक्सेस या टेकिंग टर्न्स, बारी बारी से, है ना। सो विल डिस्कस दैट। ओके, सो दीज आर थ्री क्लासेस दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट। आई गेस इतना रख लेते हैं इस वीडियो में, है ना, ज्यादा लंबी नहीं खींचते, बिकॉज अदरवाइज अगर मैं तीनों प्रोटोकॉल फिर इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, तो इट विल बी मोर देन आई गेस हाफ एन आवर। तो आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।